तो ये भगवान का ठाकुर जी का जो भोग होता है संत अपने हाथों से बना, हालांकि देख रहे हो आप बहुत सारे लंगर चले, लेकिन संत भगवान अपने हाथों से अपनी कुटिया में जैसे धुने पर जो प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, जैसे ठाकुर जी के जो एक कहते हैं ना जो शुद्ध भोजन का मेन अपने हाथों से जो भोग लगा। अरे प्रभु जी ये आपका पुत्र हूँ। को तो बेचारे हम देखते रहते हैं तुम्हारा। मैं कैसा कार्य कर रहा हूँ गुरु जी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्या बहुत 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 बहुत। मन जाए तो जान दे, दौड़कर राख शरीर। अगर कभी आपके अंदर विकार आता भी है तो मन गया दौड़ने, दौड़ गया और आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, फिर ये लौट के आ जाएगा। कुछ जैसे दूध में उबाल, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उबाल की तरह आते हैं। उसमें जैसे दूध को उबाल हुआ, उसमें थोड़ा पानी डाला, बैठ गया। साथियों, जैसे कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के सभी संतों के दर्शन करवा रहा हूं और ये गुरु कृपा और हरि कृपा से हो रहे, और मैं तो निमित्त मात्र हूं। प्रयागराज कुंभ में ये कंदराओं से, गुफाओं से, कहां से संत आते हैं और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों संत इस बार आपको संत आएंगे। लेकिन ये कल्पवास के लिए आते हैं, गुरु आज्ञा के लिए आते हैं। ये इनका एक परिवार, एक समाज होता है। जैसे हम शादी या कहीं पर एकत्रित होते हैं गस्ती वाले, उसी प्रकार ये महाकुंभ में ही संत एक साथ मिलते हैं। और साथ साथ सभी से कहता हूँ, संतों के जब भी दर्शन करने जाने सबसे बड़ी समर्पण से जाए, यानी बच्चा बन के। कहते हैं ना प्रयाग कुंभ में बहुत सारे भगवान आते हैं संतों के रूप में, इसीलिए आते हैं वो संतों के दर्शन के उद्देश्य से, क्योंकि वहाँ स्वर्ग में होते हुए संतों के दर्शन के उद्देश्य ये प्रयाग में ईश्वर आते हैं, कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप धारण करके, कहीं संतों के रूप, कभी बच्चों के रूप, कभी फक्कड़ के रूप में, कभी पागल के रूप में वो ईश्वर आते हैं संतों के दर्शन के लिए। गुरु जी, मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुरु महाराज का दिया हुआ स्वामी शांतानंद सरस्वती। अच्छा। और चार मड़ी जूना काड़ा। अच्छा, अभी आपको श्री महंत भी बनाए गए हैं? हाँ, श्री महंत बनेंगे, अभी इस पद मिलेगा अभी इस बार। हाँ। ये सुना था हमने, बड़ी खुशी हुई, तो मैंने कहा गुरु जी के महाराज के दर्शन भी करते हैं, बाद में पद मिलने के बाद कभी एकता संभव नहीं। हाँ, मिलेंगे। गुरु जी, जैसे आप प्रयागराज कुंभ आए, हर संत का अलग अलग उद्देश्य होता है, हर संत की अलग अलग इच्छाएं होती है। तो जैसे आपके दर्शन कुंभ आना, क्या ऐसा उद्देश्य लेके आए थे? क्या उद्देश्य अपनी इच्छा रखी हो? अभी कुंभ आने का उद्देश्य आपका क्या है? ये एक संतों का सम्मेलन है कुंभ जी। क्या वो ये आदि काल से जो अपना ये परंपरा है, संतों का परंपरा है आदि काल से, कि यहाँ जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो अमृत कलश आया था, तो काकभूषुंड जी ने अमृत कलश को, उसमें भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ था। तो जो असुर थे और देवता थे, तो भगवान ने असुरों को तो मदरा दे दिया और जो देवताओं को सबको अमृत पिलाया। तो जैसे भगवान मोहिनी रूप धारण करके कलश को लेके दौड़े, तो ये चार जगह रखा, प्रयागराज, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। तो चारों जगह अमृत झलका, जहां जहां अमृत झलका है उसका, तो जो गृह नक्षत्र में उस समय आया था ये, जहां पर झलका था, तो ऐसा कहते हैं कि जब ये कुंभ होता है तो उसमें अमृत वर्षा होती है। अच्छा, उसी दिन। हाँ। अच्छा। अब जो स्याही स्नान होगा, अब जैसे 3 स्नान है, मकर संक्रांति, और इसके बाद 29 मौनी अमावस 29 जनवरी और 3 फरवरी बसंत पंचमी। मुख्य 4 है इस बार, ऐसे 6 भी है ना? हाँ। मुख्य 4 स्नान है, 6 3 संतों के 3 स्नान है स्याहियों के।
तीन ही स्नान है। फिर जैसे महाराज जी ने एक बड़ी बात कही है, यहाँ पर प्रयागराज में जो देवता रूपी होते हैं मनुष्य, वो तो गंगा में स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो दैत्य के रूप में वो मदिरा पान करेंगे। एक इसको ज्ञान की बात समझना चाहिए, जो मदिरा पान कर रहा है वो अपना स्वयं का भी नाश कर रहा है, अपने कुल का नाश कर रहा है, अपने परिवार का नाश कर रहा है और अपने जीवन का भी नाश कर रहा है। इसलिए इस चीजों को मैं अभी बीच में याद इसलिए दिलाता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ प्लीज नशा ना बढ़ाएं। महाराज एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारा भी भाई आपको सुन रहे हैं और बहुत सारे भी भक्त भी आए हैं, बहुत सारे संत भी यहाँ पर हमारे बीच में हैं, तो आप सबको क्या मार्ग बताते हैं जीवन के कल्याण के लिए? तो जीवन का कल्याण का मार्ग तो परमात्मा की भक्ति है। ये जो मनुष्य देही मिली, जो मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवत भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। अच्छा। हाँ, मनुष्य जीवन का पहला लक्ष्य है। तो यहाँ पे जो जगह जगह संत अपना सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं कि भैया ये मनुष्य देह पा करके इस जीवन का उद्धार और इस जीवन का कल्याण करना है। हाँ, तो मनुष्य देह का यही है कि यहाँ आकर के भगवत कीर्तन सुनो, भगवत सत्संग करो और भगवान का नाम जाप करो। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये हमारा स्याही स्नान होता है संतों का, तो सब हिमालय से भी संत आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, कहते हैं आकाश से करते हैं। एक दो बार कैमरे में भी आया है ऐसा, ज्योति के रूप में मैंने तो हाँ हाँ, हिमालय से डायरेक्ट आकाश गमन करके आते हैं, सारे देवता आते हैं, हमारी ये दत्त भगवान आते हैं, 6 भुजाधारी दत्त भगवान किसी रूप में आते हैं, बस प्रकट हो जाते हैं। जैसे महाराज ने बताया दत्त भगवान ये अनसुया के पुत्र है। मैंने पिछली बार आप इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में बताया, किस प्रकार इनकी लीला हुई, किस प्रकार तीनों देवता इनकी परीक्षा लेके आए थे माँ की, और फिर किस प्रकार इन्हें बच्चा बनाया गया, इसके बारे में पूरा आपको सत्संग दिया दत्त भगवान के। और उनकी गुरु स्थान के आबू रोड के गुरु शिखर के बारे में बताया था, कहाँ पर इन्होंने किस प्रकार अवधूत गीता का ज्ञान दिया था। इसके बारे में विस्तार से लाया हूँ, क्योंकि राजस्थान के सिरोही जिले में आबू स्थान है, वहाँ गुरु शिखर है, वहाँ पे गुरु गीता का ज्ञान इन्होंने वहाँ पर दिया था, ये मैंने सुना। और एक वहाँ पर भगवान ने गुजरात में अपना है, वहाँ भी गुरु शिखर है, हाँ चरण पादुका, वहाँ गुरु जी ने तप किया था। हाँ, वो तो मैं कहता हूँ गिरनार की यात्रा करे और चरण पादुका का दर्शन ना करे, वो अधूरी यात्रा मानी जाती है। आज के देश के हालात देख के, आज की सोशल मीडिया भी चला है, बहुत समाज बदला है, तो इस समाज के हालात को देख के आपका क्या कहना है? क्योंकि आपके पास बहुत सारे भक्त आते हैं, अपनी बातें बताते हैं, देश की बातें बताते हैं, तो आप ध्यान देते होंगे, कभी कभी सुना होगा, तो क्या कहेंगे? हाँ, तो यही कहा जाएगा कि धीरे धीरे जैसे हमारी पहले ये हमारे देश को थोड़ा सा खराब करने वाली ये तो एक फिल्म मीडिया थी, जो फिल्म मीडिया जिन्होंने फिल्में बनाया, तो वो हमारे संस्कृत को खराब किया। इसलिए निवेदन है, अब इसके बारे में भी जैसे अपनी सरकारें हैं उनसे बातचीत की जाएगी कि धीरे धीरे जो ये फिल्म मीडिया गलत बढ़ी है, इसमें बच्चे गलत देख रहे हैं, ये बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो इनको समझाया जाए कि सब गंदी चीज़ें हैं, ये जीवन को हमारे पतन करती हैं। तो धीरे धीरे इनको रोका जाए, कम किया जाए, और जो जीवन का असली मार्ग है, सनातन मार्ग है, ये जीवन का उद्देश्य है कि हम आकर के भगवत भक्ति करें, भगवत आराधना करें। अरे न जाने कैसे बड़े भाग्य में ये मनुष्य देह मिली है, और इसको पा करके अगर हम इस बॉडी से दारू पीते हैं, मांस मदरा, हमारी इस बॉडी से कुकर्म, तो पता नहीं आगे क्या मनुष्य जीवन मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुरु जी, आप बच्चापन से संत बने, गृहस्थ का पालन किया था? नहीं, बचपन। क्या उम्र थी उस समय? हमारी 14 साल उम्र थी। 14 साल की उम्र में बाद में सर एक गुरुजी जैसे एक यौवन अवस्था आती है, उस समय ब्रह्मचार्य बहुत कंट्रोल करना भारी पड़ता है। तो एक चीज जानना चाहता हूँ, आपने उस मार्ग को अपनाया है, तो आपने उस चीज को कंट्रोल भी किया है, तो किस प्रकार आपका ब्रह्मचार्य अखंड रखा आपने? मैं ये जानना, ये हमारे लिए गृहस्थों के लिए बड़ा वरदान रहेगा। ये क्या है कि ये सब खान पीन में होना चाहिए, जैसे ज़्यादा तेज मिर्च मसाला नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, क्या सात्विक आहार करना है, थोड़ा सा भोजन करना है, क्या है अच्छा, उतना ही, क्या जैसे लहसुन नहीं, प्याज नहीं, मसाले नहीं, क्या सात्विक अपना 2 चपाती, क्या
थोड़ा सा कुछ भी अपना सादी सब्जी क्या, अच्छा। हाँ, इसको अल्पाहार करना है और चिंतन, भगवत चिंतन करना है। ये तो ये मन का विकार है ना। मन में थोड़ा अगर विकार आता है तो भगवत चिंतन करने लग जाओ, भगवान आराधना करने लग जाओ, कीर्तन करने लग जाओ तो चला जाता है। गुरुजी कहना नहीं चाहिए एक हमारे, हालांकि मैं आपसे मार्गदर्शन ले, कभी कभी पुरुष के सामने एक स्त्री स्वरूप आता है तो अंदर से कभी कभी एक कैसे विकार पैदा हो जाते हैं, जैसे कहना नहीं चाहिए आंखों के अपना कर्म करती है, कभी कभी हो जाता है, तो उस विकारों को आप कैसे कंट्रोल करते हो? क्या कभी ऐसा विकार किसी के भी आ सकता है या किसी के नहीं आ सकता? देखो है, मन जाए तो जान दे, दणकर राख शरीर। अगर कभी आपके अंदर विकार आता भी है तो मन गया दौड़ने, दौड़ गया और आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, फिर ये लौट के आ जाएगा। कुछ जैसे दूध में उबाल, तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ये उबाल की तरह आते हैं। उसमें जैसे दूध को उबाल हुआ, उसमें थोड़ा पानी डाला, बैठ गया। ऐसे ही हमारे अंदर विकार अगर आते हैं, उसमें ज्ञान का प्रकाश डाला, अरे मन क्यों तू नाश्वर चीजों के लिए दौड़ रहा है, तो धीरे धीरे वो बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ, महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई, ब्रह्मचारी को कंट्रोल करने, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का बड़ा अच्छा मार्ग बताया। गुरुजी जैसे एक चीज पूछ रहा था, जैसे समाज में दो चीज होती है, एक गलत चीजों को बढ़ावा मिलेगा, आध्यात्मिक को बढ़ावा नहीं मिल रहा है अभी। जैसे अगर कोई चीज एक तरफ तो समझ लो आध्यात्मिक सत्संग है जैसे अभी चल रही है, और एक टीवी में अगर वो गलत चीजें चल रही है, मतलब डांस प्रोग्राम, तो उसको बढ़ावा मिला, नाच गानों को, और सत्संग को बढ़ावा नहीं मिला। आप बताओ दोनों में से किसको ज्यादा बढ़ावा मिलेगा आज की समाज में? अब वैसे धीरे धीरे काफी लोग चैतन्य तो हो रहे हैं। हाँ। काफी मात्रा में लोग, जैसे भागवत होता है, कीर्तन होता है, तो कम से कम 10-10 हजार, लाख लोग। अब जैसे चंद्र उसका राधे स्वामी सत्संग होता है, बड़े बड़े संतों का सत्संग होता है, तो वहाँ 10-10 लाख लोग चले जाते हैं। चेत तो लोग रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन गुरुजी जैसे समाज है ना चमत्कार की तरफ बढ़ता है, जैसे अब आगे से सरकारी अगर कोई कर रहा है समस्या, तो ऐसे आध्यात्मिक ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, अपने समस्याओं को लेके ज्यादा जाते हैं कि मेरा धन की कमी, मेरी बीवी भाग गई, मेरे घर में लड़ाई है, मैं कर्ज में डूब गया, मेरा पेट दर्द कर रहा है। ज्यादातर समाज अपनी समस्या लेके संतों के पास आता है। क्या आपके पास भी वैसे आते हैं? कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते भी कि महाराज कृपा करना। और एक बात है जो हम एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जब आप भगवान से जुड़ जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और गुरुजी जैसे आप भोजन प्रसाद अपने यहाँ पे धुने पे सिद्ध करते हैं, जैसे आप मैं देख पा रहा हूँ, ये कितने मूर्तियों का भोजन प्रसाद आपके यहाँ बनता है? ये अभी तो और बनेगा। अभी तो यहाँ जैसे मान के चलो 20 मूर्ति, 25 मूर्ति, 30 मूर्ति, अभी और आएंगे, कभी 50 मूर्ति, कभी 100 मूर्ति ऐसे। हाँ। और ये जो भी होता है आकाशवर्ती से हो रहा है या कोई अपने आश्रम से वहाँ जुड़े हुए भक्तों के मदद से हो रहा है, किस प्रकार? हाँ, ये सब आकाशवर्ती चल रहा है। आकाशवर्ती से महाराज ने जैसे बताया, और किस प्रकार यहाँ संतों के टिकट बन रहे हैं, जैसे आप देखो पा रहे हो, जैसे मैं दर्शन करवाया, और किस प्रकार महाराज जी ने सत्संग आध्यात्मिक दी है। और महाराज जी से सत्संग लेने के बाद 3 चीज़ मैंने नोट की है। महाराज जी ने ब्रह्मचर्य को लेकर, अपनी इंद्रियों को लेकर विशेष तौर पर बताया किस प्रकार हम मन को बदल सकते हैं और किस प्रकार संतों की संगत का असर पड़ सकता है। और मैं सबसे यही कहता हूँ, कभी भी ऐसा मन आए तो एकांत को त्याग देना चाहिए, एकांत में ना रहें। उसी समय आप कहीं ऐसी आध्यात्मिक जगह या कहीं पब्लिक की जगह चले जाओगे, शायद तक आपके मन तुरंत बदल जाता है। ये मन भी पता नहीं किस प्रकार का है, ये एकांत में ज्यादा चंचल रहता है और वहां जहां नहीं रहता वहां चंचल नहीं रहता। इसीलिए मैं सभी से कहूंगा अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको बोलूँ जय गुरुदेव, जय संत भगवान।